हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि जो कुंभ राशि वाले एक्वेरियस वाले किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपका और उस इंसान के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा। कुंभ राशि देखिए, ये रीडिंग जो है ये मोस्टली लव लाइफ की रीडिंग है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, आप ये रीडिंग तब देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर को लेकर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है, या आपकी ऑलरेडी शादी है हुई हुई है अपने पार्टनर के साथ, तो अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोग भी देख सकते हैं और नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। और ये रीडिंग मैं जिस दिन अपलोड करूंगी उस दिन से लेकर दिसंबर 2025 तक ये रीडिंग वैलिड रहेगी, क्योंकि मैं मार्च 2025 में इस रीडिंग को डाल दूंगी। तो जिस दिन भी आपके सामने ये आएगी रीडिंग, ये रीडिंग दिसंबर 2025 तक आपके साथ मैच होगी। आप जब भी देख लें 2025 में, ये आपके साथ दिसंबर 2025 के लिए ही वैलिड रहेगी। तो फ्यूचर देखते हैं कि आप दोनों साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे तो अच्छी एनर्जीज रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देखते हैं। कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सबसे पहले कुंभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे फ्यूचर क्या रहेगा रिलेशनशिप का। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। कुंभ राशि की क्या फीलिंग्स है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सबसे पहले आपके लिए कुंभ राशि। आई थिंक आपको क्लियर आप नजर आया होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। डिप्रेशन, मैनिपुलेशन एंड क्लोज्ड ऑफ। कुंभ राशि, ये आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड है। देखिए सबसे पहले मुझे कुंभ राशि ये चीजें नजर आ रही हैं कि डिप्रेशन का कार्ड ये बोलता है कि देखिए थोड़े से आप मुझे डिप्रेसिव सी एनर्जीज में कुंभ राशि रहते हुए दिख रहे हैं। अब लिटरली हो सकते हैं कि सच में कुछ लोग डिप्रेशन में, अब डिप्रेशन का होता ये नहीं है कि आप सच में टेंशन लेनी शुरू कर दें, अरे डिप्रेशन हो गया डिप्रेशन हो गया। अब क्या होता है, कई लोग ना, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं कुंभ राशि, सॉफ्ट होते हैं, जल्दी दिल पे चीज़ों को लगा लेते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों सच में डिप्रेशन में है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग हो सकता है छोटा मोटे हेल्थ इश्यूज हैं रिलेशनशिप को लेकर, मतलब आप अंदर से उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक उदासी सी, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, या एंग्जाइटी हो रही है, ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एक जैसे होता है ना कि सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आपको रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर नहीं महसूस हो रहा। और बट देखिए जो भी चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है ना कुंभ राशि, बट मुझे ये लग रहा है कि आपके ऊपर वो चीज़ें उतनी हावी हो नहीं रही हैं। आप कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रखते हुए मुझे दिख रहा है, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, जॉब में, बिज़नेस में, जो भी आप काम करते हैं, यानी कि आपकी जो करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, आप ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान मुझे देते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस रहेगा, घर में रहते हो तो घर के कामों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है कि क्या सही है, क्या गलत है, आप उसके हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि आप चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है कुंभ राशि कि आप अपने पार्टनर से कोई जैसे आप इस रिलेशनशिप में एक चीज़ों को ठोस करना चाहते हैं, चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप टूट जाए, आप हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। आपकी खुद की तरफ से भी, और आप चाहते हैं कि पार्टनर की तरफ से भी वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आपको मिले। कुछ हो सकता है कुंभ राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हो। और जो चीज़ें थोड़ी सी आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, या एंग्जाइटी हो रही है, अकेलापन हो सकता है आप अपने आप को करियर में ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये मुझे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और आपके लिए करियर भी इम्पोर्टेंट है। देखिए साथ के साथ ना मैनिपुलेशन का कार्ड ये बोलता है
कि थोड़े से आप मैनिपुलेटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं कुंभ राशि। अब देखिए यहाँ पे मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि माइंड गेम्स खेलना, अ, थोड़ा-सा चीज़ों को घुमा देना, मैनिपुलेशन करना, थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि सच को झूठ, झूठ को सच बोल देना। इस तरीके की एनर्जीज़ या तो आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, या कुंभ राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा करते हैं कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमाते हैं और उनके या तो मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, माइंड गेम्स आपके साथ कहीं न कहीं खेलते हैं। ये कुंभ राशि, कुछ कुंभ राशि वालों की ये भी एनर्जीज़ है, क्योंकि कुंभ राशि ये कार्ड आपका है। कुछ कुंभ राशि वाले खुद भी हो सकता है ऐसे होंगे कि आप अपने पार्टनर को ही मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि क्लेवरली चीज़ों को डील करना, स्मार्टली चीज़ों को डील करना, थोड़ा झूठ बोलना पड़ गया तो बोल दिया। कुछ कुंभ राशि वालों को ये लग सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, आप खुद ऐसे नहीं हैं, तो आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जीज़ में है। वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं और वो थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर घुमाते हैं चीज़ों को, झूठ बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको रहती हुई दिख रही हैं। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। देखिए ये रिलेशनशिप की रीडिंग है और आपकी फीलिंग्स की रीडिंग है। आप देखिए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कुंभ राशि। अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना सारे कार्ड्स को मिला के, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपको वो मैसेज कॉल शायद रिसीव नहीं हो रहा, या आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा। और अगर मिल भी रहा है तो उसमें जैसे मैनिपुलेशन है, थोड़ा-सा झूठ है, ये चीज़ें हैं। और एक्साइटमेंट, देखिए थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लेवल मुझे आपका कम ही रहता हुआ दिख रहा है, कुंभ राशि। जैसे होता है ना इंसान एक्साइटेड होता है, जोश में होता है, तो वो एक्साइटमेंट, जोश आपका पार्टनर को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कम रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए क्लोज़्ड ऑफ का कार्ड यही बोलता है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये देखिए ये रीडिंग मैं ना मार्च में अपलोड करूँगी, मार्च 2025 में, तो दिसंबर तक जाएगी। ये फीलिंग्स आपकी मार्च से लेकर दिसंबर 2025 तक इस तरीके की ही रहेंगी कुंभ राशि। और जो मार्च का बिल्कुल एंड का हिस्सा आ जाएगा ना, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आपको चीज़ें ऐसी लग सकती है कुंभ राशि कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं और कुछ चीज़ें आप मुझे क्लोज़ करते हुए ही दिख रही हैं। क्लोज़ करने का मतलब या तो आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आप अपने पार्टनर को अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं। और अगर बात कर रहे हैं कुछ कुंभ राशि वाले, तो आप कुंभ राशि अपने पार्टनर के लिए वो कनेक्शन नहीं फ़ील कर रहे हैं, पहले वाला जैसे नया-नया रिलेशनशिप होता है 100% आपकी तरफ से मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा। ये तो हो गया एक आपकी तरफ से चीज़ें। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, कुछ चीज़ें बंद नहीं की हैं, तो आपको फिर ये लग रहा है भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, या वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और 100% वो अपना इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, और इसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। और हालाँकि देखिए चीज़ों को आप बेटर करना चाहते हैं कुंभ राशि, लेकिन मुझे आपकी तरफ से वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस, वो पहल नहीं दिख रही है। और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, अनफेयर एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं, अगर ये क्लोज़्ड ऑफ वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ से है। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद ऐसा कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, यानी कि आप ही चीज़ों को बंद कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं, तो फिर किसी लेवल पे ये लग सकता है आपको कि शायद आपने ही कुछ चीज़ें अपने पार्टनर के साथ गलत की हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा-सा फिर आप अपना ईगो थोड़ा-सा कम करना चाहते हैं, ईगो इश्यूज़ जो रहते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप ईगो अपना कम करने के ऊपर फ़ोकस रखते हुए दिख रही हैं। बट मुझे लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से ही लग रहा है कि उन वो आपको इग्नोर करते, अवॉइड कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आते हैं और आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं, और इसी कारण से अब थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर आप चलना चाहते हैं कुंभ राशि, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी? किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी? लोनलीनेस, प्रॉपर डेट, ब्लॉक्ड। देखिए ये ब्लॉक्ड का कार्ड उनका भी आया है,
आपके लिए भी चीज़ें क्लोज़्ड ऑफ की आई हैं। तो छोटे-मोटे इश्यूज़ तो मुझे देखिए आप लोगों की रिलेशनशिप में आप लोगों की एनर्जीज़ के कारण रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं, कुंभ राशि। इस रिलेशनशिप में वो थोड़ा-सा अपने हिसाब से ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना। आप रिलेशनशिप में जैसे कायदे-कानूनों को फ़ॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़े से नहीं बल्कि ज़्यादा लग रहा है मुझे। आपके पार्टनर कुंभ राशि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं और थोड़ा-सा ना वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को मुझे कंट्रोल में करके रखते हुए दिख रहे हैं कि जैसे वो अपना रिलेशनशिप में अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना मोहब्बत खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर उनके मन में प्यार होगा भी, वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर उसको होल्ड बैक कर रहे हैं, पीछे रख रहे हैं। मतलब अपने दिल पे ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को हावी नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सामने वाले की भावनाओं की कदर करते हैं। तो आपके पार्टनर का एटीट्यूड मुझे ये दिख रहा है कि मार्च से दिसंबर 2025 तक कि उनको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर होगी भी, तो वो शो नहीं करेंगे। वो शो ये करेंगे कि जैसे वो बड़े रूड हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं और उनको मन में प्यार ही नहीं है। कोल्ड एटीट्यूड आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। एक एटीट्यूड भी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर शायद आपकी बात या तो ज़्यादा सुनते नहीं हैं, आप कुछ कहने लगते हो तो आपके पार्टनर आपको उधर ही कट कर देते हैं, यानी कि उधर ही आपको रोक देते हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई इंसान है और आपके पार्टनर उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं, ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए रहेगा। और लोनलीनेस का कार्ड ये बोलता है कि देखिए आपके पार्टनर वैसे अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। एक जैसे हम होता है ना कि सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से मायूसी सी है और उनका मन नहीं लग रहा कहीं पे। बट आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिना आपके बिना भी रह लेंगे। इस तरीके का एटीट्यूड मुझे आपकी पार्टनर की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए आपके पार्टनर का वे ऑफ टॉकिंग भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा कुंभ राशि, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। अगर बातचीत कर रहे हैं तो आपसे इस तरीके से हो सकता है बातचीत करें तो कि आपको उनकी बातें ही कुछ हर्ट हो जाएँ, आपको उनकी बातें ही कुछ बुरी लगें। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। आपके साथ देखिए डेट पे जाना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, बट वो थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं और अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। और मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कुंभ राशि, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने फैमिली के ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, हमेशा का साथ भी आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उस तरीके से चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से या तो आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि ये कार्ड फैमिली का है, तो हो सकता है या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, घर वालों की दखल-अंदाज़ी है। अब वो फैमिली कुंभ राशि या तो आपकी खुद की भी हो सकती है, यानी कि आपके घर वालों की दखल-अंदाज़ी, आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, या फिर उनके खुद की फैमिली, उनकी घर वालों की दखल-अंदाज़ी हो सकती है। मतलब फैमिली के कारण कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाहते हुए दिख रहे हो, तो उसमें भी छोटे-मोटे इश्यूज़ कुछ दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि फैमिली का कार्ड है, ट्रेडिशन का कार्ड है ये सारा, तो उसको लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें कुछ कंप्लीट करना चाहते थे, तो लेकिन उस तरीके से चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ रही हैं। और आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कुंभ राशि कि कुछ चीज़ों को वो भी ब्लॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ब्लॉक करने का मतलब देखिए लिटरली या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, या उनको लग रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ये दोनों ही चीज़ें उनको फ़ील हो रही हैं। और अगर ब्लॉक आपने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। जैसे अपने आप को रोक रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने प्यार को खुल के आपसे ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि 100% रिलेशनशिप में इंसान देता है, तो आपके पार्टनर 100% तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं थोड़ा-सा होल्ड बैक कर रहे हैं। आगे बढ़ने से अपने आप को थोड़ा-सा रोक रहे हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप नया-नया होता है, तो इंसान स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करता है, केयर करता है। अब आपके पार्टनर का थोड़ा-सा एटीट्यूड इस तरीके का रह रहा है कि उनको लग रहा है कि भी एक दायरे में रहकर रिलेशनशिप को डील करना चाहिए, एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कुंभ राशि रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? जो भी एक्वेरियस कुंभ राशि वाले हैं और उनके पार्टनर हैं, उन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी? फ्यूचर का मतलब
मार्च से लेकर दिसंबर 2025। अब ये ज़रूरी नहीं मैंने मार्च में डाला तो आपने मार्च में रीडिंग देखी, अगर आपके सामने अप्रैल, मई, जून, जुलाई कभी भी आ रही है रीडिंग आपके सामने, आप तब भी देख सकते हो, रीडिंग सेम ही रहेगी। फ्यूचर क्या है? चैरियट, जस्टिस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? आई एम सॉरी, न्यू बिगिनिंग, प्रायोरिटी। तो देखिए जो फ्यूचर आया है कुंभ राशि आप लोगों के रिलेशनशिप का, कि फ्यूचर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो यहाँ पे मेरे को ये नज़र आ रही है चीज़ें। अगर कुंभ राशि आपसे कोई गलती हुई है इस रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को सॉरी बोलकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव एक्शन लेंगे। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है इस रिलेशनशिप में, तो वो इस रिलेशनशिप में आपसे किसी लेवल पे माफ़ी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव एक्शन लेंगे। आई एम सॉरी का मतलब होता है कि अगर गलतियाँ हुई हैं तो एक दूसरे को अपॉलॉजी फील करना, माफ़ी मांगना। तो जिस इंसान से भी गलतियाँ हुई हैं, चाहे दोनों से हुई है चाहे किसी एक से, तो कोई एक इंसान मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है और माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड और ये कार्ड बोलते हैं कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है, तो मुझे लग रहा है कि वो डिसीज़न और चॉइस भी कहीं न कहीं लेते हुए दिख रहे हो। डिसीज़न चॉइस देखिए, जो काफ़ी टाइम से एक फैसला नहीं ले पा रहे थे कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर, तो आप लोग एक फैसला लेते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप लोगों को लगेगा कि भी यही अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक चॉइस लेनी पड़ेगी। अब वो डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ करियर है, एक तरफ कोई और इंसान है। तो दो चीज़ों में हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, तो कुंभ राशि हो सकता है या तो आप फैसला ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर कोई फैसला ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बट एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कुंभ राशि, जो भी फैसला आप लोग ले रहे हो ना, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर ले रहे हो, माइंड से चलकर ले रहे हो। ये नहीं है कि आप लोग एक-दूसरे से प्यार करते हो तो सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करके वो फैसला ले रहे हो, नहीं। आप लोग इस तरीके का फैसला नहीं लोगे। आप लोग फैसला उस तरीके का लोगे जो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, जो आपकी खुद की भलाई के लिए सही है और जो आप लोगों की फैमिलीज़ के लिए अच्छा है। उस तरीके का फैसला आप लोग कुछ ना कुछ मुझे लेते हुए दिख रहे हो। डिसीज़न चॉइस इस तरीके का आप लोग लोगे और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में देखिए किसी लेवल पे ज़रूर होगी। आप दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे नई शुरुआत को लेकर मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा-सा जैसे रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर, एक जैसे होता है ना कि चीज़ों को इमोशनल होकर नहीं सोचना, सेंटिमेंटल होकर नहीं सोचना, माइंड से चलना है, फ्यूचर क्या है, सही गलत क्या है, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील करोगे। और थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को ये नज़र आ रही है कि चीज़ें किसी लेवल पे आगे ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि हमने सॉरी का कार्ड देखा, न्यू बिगिनिंग का कार्ड देखा और एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप लोग कहीं न कहीं लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को वो नहीं दिख रहा कि एक इमोशनल टच नहीं दिख रहा कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़्यादा। चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप लोगों को जो सही लग रहा है ना कि क्या सही है इस रिलेशनशिप के लिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, आप लोग उसी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ने का मतलब ये हो सकता है कि कई बार होता है कि बात नहीं होती है, काफ़ी टाइम से बात बंद हुई होती है, तो इंसान को लगता है चलो यार कॉन्टैक्ट करके देखते हैं, कॉल मैसेज करके देखते हैं। कई बार होता है नो कॉन्टैक्ट भी इंसान चला जाता है, तो सॉरी बोल के इंसान सोचता है कि चलो यार जितनी बात होती है उतनी ही सही है, एक नई शुरुआत करते हैं। तो एक उस लेवल से भी एक नई शुरुआत हो सकती है कि जैसे नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाना, बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत स्टार्ट कर दी, एक इंसान ने कॉल मैसेज कर दिए, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी आप लोगों के बीच में। और देखिए चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन मेरे को ये रिलेशनशिप में ना कन्फ्यूज़न और स्टक एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही हैं। चाहे आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हैं, कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है, सही गलत के हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत भी किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। लेकिन चीज़ें जैसे आप लोग आगे बढ़ाएँगे, नई शुरुआत आप लोगों में होगी, तो वहाँ पे मेरे को आगे जाके आप लोग इस रिलेशनशिप में अटका हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। अटका हुआ महसूस करने का मतलब कि जैसे आप लोगों को ये लगेगा कि इस रिलेशनशिप में शायद ना चीज़ें लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। हो सकता है कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं
और एक स्टक एनर्जीज़ कुछ सी लेवल पे रहती हुई दिख रही हैं। अगर मैं देखूँ मुझे देखिए ये आपकी जो रीडिंग आई है मार्च से दिसंबर का है, तो हो सकता है साल के मिड तक चीज़ें आप लोगों में किसी लेवल पे ठीक रहें, लेकिन जैसे ही साल का एंड आएगा ना, आप लोगों में एक नई शुरुआत हुई, आगे बढ़े, माफ़ी माँगी, कम्युनिकेशन किया, तो चीज़ें बहुत स्पीड से मुझे आगे ये नहीं दिख रहा कि फ्लो में आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, कि जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, नई शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम आप लोगों में बातचीत हुई, उसके बाद फिर से जाके चीज़ें स्टक हो गई। उसके बाद फिर से रिलेशनशिप थोड़ा-सा स्टक हो गया। हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस आप लोग लेना चाहते हैं, आप लोग ले भी रहे हैं, लेकिन आगे जाके फिर से कन्फ्यूजन हो रही है, क्लैरिटी नहीं हो रही है, कुछ डाउट्स रहते हुए दिख रहे हैं। एक स्टक एनर्जीज़ कुंभ राशि या तो आपको आगे जाके आपको हो जाएगी या फिर आपके पार्टनर को हो जाएगी। एक थोड़ी-सी हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी रह सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं आगे फ्यूचर है कि नहीं है, तो इस तरीके के मन में ना डाउट्स भी रहेंगे। चीज़ें आगे बढ़ेंगी लेकिन उसके बाद ये चीज़ें होंगी और प्रायोरिटी का कार्ड बोलते हैं कि एक प्रायोरिटी को लेकर भी छोटे-मोटे इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहेंगी। प्रायोरिटी को लेकर मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। वो अपने करियर को, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। और ये चीज़ें भी आप फ़ील कर सकते हैं। या तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि वो वैल्यू नहीं करते या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि आपके लिए आपकी फैमिली, आपका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ प्रायोरिटी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। ये ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग या तो आप हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। जब देखिए रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग डोमिनेशन आ जाती है ना, मतलब एक इंसान अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील करने लगता है, तो फिर रिलेशनशिप में उतनी फीलिंग्स, इमोशंस की कमी हो जाती है। क्योंकि एक लिमिट तक ही ना चीज़ें सहन होती हैं, सामने वाले का बिहेवियर या एटीट्यूड। तो अगर ये एनर्जीज़ कुंभ राशि आपकी हैं, तो इसमें थोड़ी-सी कमी लेकर आएँ, ज़्यादा रूड होकर, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट होकर गुज़ारा नहीं है रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ऐसे हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट हैं, रूड है, वे ऑफ टॉकिंग उनका उतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप उनको थोड़ा-सा समझाएँ। फिर आपको सही फैसला लेने की ज़रूरत है, फिर आपको एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद चीज़ें फिर से स्टक हो जाएँगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, उतनी इनिशिएटिव्स, एक्शंस आप लेना चाहते हो, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग स्टक हो गए इस रिलेशनशिप में, आपके हाथ-पैर बंधे, आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सही फैसला ले लेना हो सकता है आप में से एक इंसान ज़्यादा इमोशनल है, दूसरा इंसान उतना इमोशनल नहीं है, तो इस कारण से भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है कुंभ राशि एंड आउटकम क्या रहेगा आपके लिए। आउटकम का मतलब फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। ये मैंने एनर्जीज़ बताई हैं कि इस तरीके से चीज़ें जाएँगी आप लोगों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में। आउटकम क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए हीलिंग हार्ट का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको ये चीज़ बोलता है कुंभ राशि कि अगर इस रिलेशनशिप को अच्छा करना है, अगर इस रिलेशनशिप को बेटर करना है, तो आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिकवरी करने की ज़रूरत है। अब आपको करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी करने की ज़रूरत है, दोनों के लिए ही गाइडेंस आई है, लेकिन क्योंकि रीडिंग आपकी तो मैं आपको ही बोल सकती हूँ, आप ही रीडिंग को सुन रहे हैं, पार्टनर तो नहीं सुन रहे हैं। ये कार्ड बोल रहा है रिकवरी एंड टाइम इज़ स्टिल हीलिंग दिस हार्ट। तो देखिए अगर कुछ हर्ट एनर्जीज़ रहीं, यानी कि आप आपका दिल दुखा या आपके पार्टनर का दिल दुखा या कुछ इश्यूज़ हुए आप दोनों में, तो इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो क्योंकि ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे मुझे ठीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे जाके मुझे चीज़ें फिर से स्टक होती हुई दिख रही है और प्रायोरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना, अच्छे से रिलेशनशिप ग्रो करना चाहते हो कुंभ राशि, तो पहले जो हर्ट एनर्जीज़ हैं, आप हर्ट हो या पार्टनर, तो उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कई बार होता है हम पहले वाले दुःख तकलीफ़, पहले वाले पेन, पुरानी बातें लेकर बैठे रहते हैं रिलेशनशिप में और वो फिर रिलेशनशिप में जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, तो फिर वो इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। तो जो भी पुरानी चीज़ें बॉदर आपको की या आपके पार्टनर को की, उनको भूलना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई उनको ख़त्म करके एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप में काम करना पड़ेगा। चीज़ों को बेटर करने के लिए और कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा समय के ऊपर, टाइम के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। तो चीज़ें थोड़ी-सी बेटर होती हुई दिख रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं मुझे थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं और उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एक कार्ड और ले लेते हैं कुंभ राशि। यहाँ पे मेरे को देखिए थोड़ा-सा ना ये नज़र आ रहा है कुंभ राशि इस रिलेशनशिप में
थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण छोटे मोटे इश्यूज मुझे ये दिख रहे हैं। ये कार्ड भी देखिए सेल्फ लव का है। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि सेल्फ लव करे, सेल्फ केयर करे और थोड़ा सा अपने ऊपर ही फोकस करें। अगर इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा डिमांडिंग होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाना, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। सेल्फ लव का मतलब कि खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है। ये नहीं है कि हमें सामने वाला ही वैल्यू करे तभी हमारी वैल्यू है, ऐसा नहीं आप लोगों ने करना। और जो चीज़ों ने आपको बॉदर किया है, हर्ट किया है, उसमें से अपने आप को बाहर निकालें। इस टाइम पीरियड पे आपके लिए यही गाइडेंस है कुंभ राशि। और फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप का मतलब यही है कि चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ज़रूर होगी, बातचीत ज़रूर होंगी, लेकिन अगर आप अपनी रिकवरी नहीं करेंगे, अपनी हीलिंग नहीं करेंगे और आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ़ आप पार्टनर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो रहे हैं कि वही आपसे बात करें और आप उनको सेंटर पॉइंट ही बना रहे हो अपनी ज़िंदगी का कि उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल ही नहीं सकता, फिर इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों में काम करेंगे, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉल या मैसेजेस नहीं करेंगे, जितना रूटीन वर्क में जो चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देंगे, यानी कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलेंगे, तो फिर चीज़ें ठीक रहेंगी, फिर ये स्टक एनर्जीज़ भी नहीं आएँगी। तो आपके लिए यही गाइडेंस है। कई बार होता है रिलेशनशिप में हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि पार्टनर ने ब्लॉक किया तो वो अनब्लॉक कब करेंगे, पार्टनर वैल्यू नहीं करते, उनकी फैमिली नहीं पूछती, तो हम लोग अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, आपके लिए खास गाइडेंस आई है और अपनी रिकवरी करने की ज़रूरत है। हर्ट रहेंगे तो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करता और खुद के ऊपर फोकस करें। आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो शौक हैं, ट्रैवल करें, घूमें-फिरें, अपने जिम जाएँ, योगा करें, जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर अपने आप को ध्यान दें। अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर रिलेशनशिप बेटर होता है। जब सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि सामने वाला ही हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को चला सकता है, इस नज़रिए से रिलेशनशिप को देखेंगे, फिर स्टक चीज़ें हो जाएँगी। फिर आपको हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग ही आएगी कि थोड़े टाइम तो चीज़ें आगे बढ़ी, फिर आगे जाके फिर रुक गई। तो ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इश्यूज़ रहेंगे कुंभ राशि। तो फ्यूचर में मुझे चीज़ें ओवरऑल ठीक दिख रही हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कुछ इश्यूज़ रहेंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये गाइडेंस को फ़ॉलो करेंगे तो फिर चीज़ें अगर बेटर भी रह सकती हैं आपके लिए। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।